हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसएचएम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगेन जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पहले मैं रिकमेंड करूँगा आप उस वीडियो को देखो ताकि आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे मिले। पोटेंशियल एनर्जी में मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की। जब आपके डाइपोल के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, आप देखते हो कि तब आपका डाइपोल एंटी कोलिनियर होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आपके डाइपोल के पास मिनिमम एनर्जी होती है वो कोलिनियर होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और वहाँ पर हमने देखा कि मिनिमम एनर्जी जब आपके डाइपोल के पास होती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जब आपका डाइपोल होता है, अगर आप थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करोगे, हल्का सा डिस्प्लेस करोगे ना, तो आप देखते हो कि वहां पर आपका जो डाइपोल है उसमें टेंडेंसी आ जाती है कि वो एसएचएम दिखा सकता है। अब यहां पर हमें वो तो देखना है कि क्यों दिखा सकता है, इक्वेशन वाइज समझना है, बट पहले डायग्रामेटिकली चीजों को समझते हैं। मैं कोलिनियर और एंटी कोलिनियर दोनों पार्ट पहले दिखाऊंगा, आप भी थोड़ा रियलाइज करो पहले कि हाँ, जब आप डाइपोल को कोलिनियर रखोगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड तभी एसएचएम हो सकता है। अब देख लो यहां पे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंस मैं दोनों केस दिखाने वाला हूँ तो पहला केस और ये दूसरा केस होने वाला है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट में दिखा रहा हूँ, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, पहले केस में मैं डाइपोल को कुछ इस स्टाइल में लेने वाला हूं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और वेक्टर में यहां पर ये बना रहा हूं। दैट मीन्स आपका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो फील्ड की ही डायरेक्शन में है, या मैं बोल सकता हूं कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपस में कोलिनियर है। तो कोलिनियर है यहां पे, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो पी वेक्टर है इट इज कोलिनियर विद ई वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं दूसरे केस की, मैं यहां पर डाइपोल ले रहा हूं। अगेन आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो होता है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आपस में एंटी पैरेलल और एंटी कोलिनियर है। तो यहां पर मैं दिखा सकता हूं कि जो आपका पी वेक्टर है इट इज एंटी कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू ई वेक्टर। तो इसमें कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, पहले चेक कर लो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी बात करते हैं, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा होगा। नेगेटिव चार्ज की बात करूं, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा होगा। बिल्कुल सही। तो ऐसे कुछ होने वाला है। अब थोड़ा सा अगर मैं डिस्प्लेस करूं, देखो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं, वेक्टर को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आपके पास है, मैंने वेक्टर को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा। दैट मींस आपके पास जो ये पॉजिटिव चार्ज है मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करा। अब यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो दिखाओ ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा, और नेगेटिव पे क्या लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। वो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। आपको नहीं लग रहा कि ये जो आपके पास फोर्सेस लग रहे हैं, दैट मींस ये आपके पास अभी इस तरीके से डाइपोल है, बट जो फोर्सेस यहां पर इसको आगे लेने की कोशिश कर रहा है, इसको पीछे लेने की कोशिश कर रहा है, आपका पॉजिटिव आगे जाएगा, नेगेटिव पीछे जाएगा। दैट मींस डाइपोल यहां पर फुल्ली रोटेट करेगा। फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हैं, यहां पर आपके पास ये दो फोर्सेस जो थे ना ये अलोंग द सेम लाइन लग रहे थे। दैट मींस यहां पे टॉर्क लग नहीं रहा था, ये आपको पहले से ही पता है, बट आपने यहां पे थोड़ा सा डिस्प्लेस करा। थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पे आपने देखा कि जो फोर्सेस लग रहे हैं ये फोर्सेस यहां पर इस डाइपोल को वापस पीछे नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन फोर्सेस की वजह से आपका डाइपोल बहुत ज्यादा रोटेट करने वाला है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो आपके पास है दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर आप एसएचएम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एसएचएम कब होगा, जब आप यहां थोड़ा सा डिस्प्लेस करते, डाइपोल वापस ओरिजिनल ओरिएंटेशन को अचीव करने की कोशिश करता। अब जरा इस वाले की बात करते हैं। नेगेटिव पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट मीन्स इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। पॉजिटिव पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट मींस इस पर ये फोर्स लगेगा। अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं, तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करने पे आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगेन आपको पता है आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा ऊपर डाइपोल को डिस्प्लेस किया, पॉजिटिव पे चार्ज लगेगा आगे की डायरेक्शन में।
नेगेटिव पे फोर्स लगेगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा आगे की डायरेक्शन में, नेगेटिव पर फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में। आप देख लो कि जब मैंने डायपोल को थोड़ा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, इस पर फोर्सेस बने, इन फोर्सेस की वजह से एक टॉर्क आ जाएगा। वो टॉर्क एग्जैक्टली क्या करेगा, वो टॉर्क इस पॉजिटिव को वापस नीचे लाने की कोशिश करेगा। मैंने पॉजिटिव को ऊपर लिया था ना, मगर टॉर्क जो आ गया ये इस पॉजिटिव को वापस नीचे लाने की कोशिश करेगा। दैट मींस जो इस पे एक टॉर्क आ गया, ये एक रिस्टोरिंग टॉर्क यहां पर आ गया। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करना चाहता है, वो इस डायपोल की ओरिएंटेशन को वापस ओरिजिनल ओरिएंटेशन की तरफ लेने की कोशिश कर रहा है। यहां पर ऐसा हो रहा था, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था। दिस वाज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर अगर मैंने डायपोल को थोड़ा डिस्प्लेस ऊपर की तरफ किया, डायपोल वापस आएगा, ओवरशूट करके नीचे चला जाएगा, डायपोल वापस ऊपर जाएगा, ओवरशूट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही आपका डायपोल ऊपर नीचे करता जाएगा। एसएचएम हो गया ना, ऑसिलेशंस हो गई ना। अब एसएचएम के लिए क्या होता है कि आपको डिस्प्लेस करना होता है बहुत ही छोटे एंगल से। जरा टॉर्क की इक्वेशन पे आते हैं। आपका टॉर्क का इक्वेशन जो है इट इज पीई साइन थीटा। अगर मैं यहां पर इस डायपोल को हल्का सा डिस्प्लेस करूं तो थीटा आपका क्या होगा, थीटा आपका स्मॉल होगा। तो आप यहां पे थीटा स्मॉल ले रहे हो और आपको यह पता है कि ये जो टॉर्क यहां पे लगने वाला है, जब आप इसको डिस्प्लेस थोड़ा सा करोगे वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगने वाला है। मैं लिख सकता हूं ना कि जो आपका टाउ रिस्टोरिंग होने वाला है इट इज इक्वल टू, पहले मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। माइनस क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क लगने वाला है, तो इसलिए मैं माइनस यहां पे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। फिर यहां पर आपके पास पीई अपनी जगह पर आएगा। अच्छा, साइन थीटा की जगह थीटा लिख दो। थीटा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपका थीटा स्मॉल है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में आप बोलते हो कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। दिस इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस होपफुली किसी को डाउट नहीं रहा होगा इसमें कि हम इसमें इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इसमें एसएचएम की बात करेंगे। इसमें एसएचएम की बात नहीं होगी। एसएचएम की बात करनी है तो आपके पास कोलिनियर रखने पड़ेंगे आपको दो वेक्टर्स को पहले। तो फर्दर देख लो, मैं यहां पे लिख सकता हूं ना कि जो आपके पास टाउ रिस्टोरिंग है इट इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं ना माइनस, ये आपके पास आ जाएगा पीई और ये आपके पास थीटा आ जाएगा। अच्छा, जो टॉर्क होता है मैं लिख सकता हूं उसको इट इज आई अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर आपको नहीं पता, चलो फोर्स से आ जाते हैं। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जरा इसका रोटेशनल एनालॉग ले लो। रोटेशनल एनालॉग फोर्स का क्या होता है, टॉर्क। रोटेशनल एनालॉग मास का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। रोटेशनल एनालॉग एक्सेलरेशन का क्या होता है, अल्फा। तो आप यहां पे अल्फा लिख दो। बस यही तो कर रहा हूं, रिस्टोरिंग टॉर्क की जगह पे आई अल्फा लिख रहा हूं। किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू माइनस, यहां पर आपके पास पी और ये आपके पास थीटा है। मैं लिख सकता हूं ना यहां पर कि जो आपका अल्फा होगा इट इज इक्वल टू माइनस, ये आपका पीई डिवाइडेड बाय आई आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय थीटा। इसको आप कंपेयर कर सकते हो स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन के साथ, और वो इक्वेशन है कि अल्फा इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल सी चीज है। दैट मींस ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपके रोटेशनल एसएचएम के लिए, रोटेशनल एसएचएम के लिए। और आप देख रहे हो कि इसी इक्वेशन के स्टाइल का इक्वेशन आपको मिल रहा है इस डायपोल के लिए। दैट मींस हाँ, ये डायपोल एसएचएम दिखा सकता है। तो बहुत आसान सा चीज है ना ये। अब आप क्या कर सकते हो, अल्फा अल्फा सेम है, थीटा थीटा सेम है, माइनस माइनस सेम है। आप ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि जो आपका ओमेगा होगा इट इज इक्वल टू, रादर ओमेगा स्क्वायर फिलहाल के लिए इट इज इक्वल टू पीई डिवाइडेड बाय आई। अब देख लो यहाँ पर तो डायपोल है, डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डिस्कस कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता होती है। अब जिनको नहीं पता मैं उनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर निकाल सकते हो डायपोल का। ये अगर आपका एल है, ये आपका एल है, तो आप एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर 2ml स्क्वायर वगैरह कुछ कर सकते हो, वो डिफरेंट बात है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। फिर आप डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर निकालोगे। क्यों, क्योंकि आपका डायपोल रोटेट करता है अबाउट सेंटर, उस चीज का आपको टेक केयर करना है। चलो फर्दर मैं यहां पे बात करता हूं। आपका जो ओमेगा यहां पर आने वाला है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पीई डिवाइडेड बाय आई। तो अगर मैं यहां पे ओमेगा की बात करूं वो तो 2 पाई न्यू के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पीई बाय आई। तो फ्रीक्वेंसी जो आपके एसएचएम की फ्रीक्वेंसी आने वाली है, फ्रीक्वेंसी इट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट पीई डिवाइडेड बाय आई। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं वो तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो वो आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई पीई। इन इक्वेशंस को आपको टेक केयर करना होता है।
ये इक्वेशंस आपकी इंपॉर्टेंट होती है और इन्हीं पे फिर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो आपको वहां पर आने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने डायपोल को हल्का सा डिस्प्लेस करा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको दिया, मगर इस वाले केस में ना कि इस वाले केस में, बिकॉज इस वाले केस में डायपोल को थोड़ा सा आपने ऊपर कर दिया, डायपोल पूरा रोटेट करेगा और अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगा। बट यहां वाले केस में डायपोल को थोड़ा आपने ऊपर करा, डायपोल वापस आएगा, ओवरशूट करेगा। इनर्शिया की वजह से, रोटेशनल इनर्शिया की वजह से आपने डायपोल को ऊपर यहां पर लिया ना, तो आपका डायपोल वापस आएगा, ओवरशूट करेगा मीन पोजीशन को, फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा और ओवरशूट करेगा। तो ऐसे आपका ये एसएचएम दिखाएगा। तो इस चीज का टेक केयर करना है। और एसएचएम का फ्रीक्वेंसी ये होने वाला है, एसएचएम का टाइम पीरियड ये होने वाला है। होपफुली किसी को डाउट नहीं रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैंने इन इक्वेशंस पे कैसे पहुंचा। आगे जाके मैं चैलेंजर सीरीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। चैलेंजर सीरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं और इंटरेस्टिंग मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चंस होने वाले हैं जो सिर्फ आईआईटी में आए गए हैं। आईआईटी जेई एडवांस जो मैं बता रहा हूँ, जे आईआईटीज़ में या जेई एडवांस की मैं बात करूँ या एम्स की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर वो पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे आप डील करोगे, जब आपको ये टॉपिक्स का सब कुछ पता होगा ना, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वो क्वेश्चंस फिर बहुत आसान बन जाते हैं। आईआईटीज़ के क्वेश्चंस जो है ना, वो सिर्फ उनका रिक्वायरमेंट ये होता है, उनका डिमांड ये होता है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो, और वो एक्स्ट्रा नॉलेज ये कुछ होता है। तो जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होती है, तो फिर जो आईआईटी के अच्छे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं, तो आप उनको टैकल कर सकते हो, कम टाइम में टैकल कर सकते हो। टैकल तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट मिनिमम टाइम में कैसे टैकल कर सकते हो, उसके लिए आपका थ्योरी पे होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बट आज के लिए इतना काफ़ी, होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं रहा होगा। बस इतना याद रखो कि आपके पास पहले आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करनी है, तब जाके एसएचएम की बात होगी। आज के लिए इतना काफ़ी। टेक केयर।